जय साई राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। मेरे मन की कुछ बातें और जो बाबा की सीख है, बाबा ने सच्चरित्र में जो बातें हमें, बाबा की अलग अलग अनेकों लीलाओं के जरिए, उन लीलाओं के माध्यम से हमें जो भी बातें सिखाई हैं, उनमें से ही कुछ बातें फिर से मैं लेके आई हूँ। और मैं सच्चरित्र जी का जो सारांश है, जो मूल भाव है हर एक अध्याय का, हर एक बाबा की लीला का, वो मैं अलग से वीडियो लाऊंगी। लेकिन मेरे मन की जो कुछ बातें हैं, मैं जो समझती हूँ, वही सारी बातें मैं इन वीडियोस में मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज बाबा जो हमें सिखाते हैं वो आज के जमाने में भी बहुत ही उपयोगी बातें हैं। वैसी कुछ बातें मैं लेके आई हूँ। बाबा सच्चरित्र के दूसरे अध्याय में बाबा ने गुरु की आवश्यकता के बारे में जो बातें की है, जो बातें हमें बताई है कि हमारे जीवन में हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं, पुराने जमाने से गुरु शिष्य का जो संबंध है, उसको हमारे हर एक ग्रंथ में, हर एक महाकाव्य में, हर एक कहानी में दर्शाया गया है। और हम सब इस चीज को मानते भी हैं कि गुरु शिष्य का जो संबंध है, गुरु शिष्य के बीच जो प्रेम है, प्रेम का संबंध है, उस प्रेम के आगे हर एक प्रेम, हर एक संबंध फीका है। जिस तरह से एक माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम रहता है, एक माँ जिस तरह से अपने बच्चों की भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भले के लिए चिंतित रहती है, एक माँ से ज्यादा कोई चिंतित नहीं रह सकता, कोई अपने बच्चे की भलाई नहीं सोच सकता। उसी तरह से एक गुरु से ज्यादा अपने शिष्य की भलाई कोई नहीं सोच सकता। एक माँ के प्रेम की तरह ही गुरु का भी प्रेम है। जिस तरह से सच्चरित्र में बाबा ने बताया है, वही बातें मैं बता रही हूँ जो मुझे लगता है। इसीलिए हमें अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। ये बाबा ने भी कहा है कि अपना जो स्तंभ है उसको ही पकड़ के रखो। ये सच्चरित्र में एक जगह पे बाबा ने कहा है, बताया है। ये इस बात में स्तंभ का मतलब अपने गुरु से है, जो हमारे सद्गुरु है, जो हमारे गुरु है, जिनको हम गुरु मानते हैं, उन पर पूरी श्रद्धा रख के हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है गुरु के जो वचन हैं, गुरु की जो बातें हैं, कभी कभी बहुत कठिन होती है, बहुत कठोर बातें बोलते हैं, हमें बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन उन बातों में जीवन की सच्चाई और हमारा भला ही छिपा होता है। पहले के जमाने प्रभु श्री राम से लेके आज तक गुरु की जो महिमा है, गुरु का जो तात्पर्य है, गुरु के साथ हमारा जो संबंध है, उसको कभी हम ना कह ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण या प्रभु श्री राम जगत के प्रभु हैं, वो भगवान श्री हरि के अवतार है। फिर भी उनको धरती पे आके मानव जन्म धारण करने के बाद अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी थी।
गुरु के बिना कोई कुछ नहीं सीख सकता। गुरु के बिना हर एक विद्या अधूरी है, हर एक शिक्षा अधूरी है। इसीलिए हमें गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए। और गुरु शिष्य दोनों ही एक ही है, ये बाबा ही कहते हैं। बाबा सच्चरित में भी ये बात कहते हैं, गुरु और शिष्य दोनों एक ही है। और दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति जो समर्पण का भाव, जो सेवा का भाव, जो अपनापन का भाव है, वो सबसे बढ़कर है। और बाबा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने गुरु के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से उनके गुरु ने उनको शिक्षा दी थी। और अपने गुरु के प्रति बाबा का जो भाव था वो बाबा ने इतने खूबसूरत तरीके से सच्चरित में बताया है, इतनी अच्छी तरह से सच्चरित जी में बाबा ने हमें बताया है, हमें समझाया है। जिस तरह से बाबा कहते हैं कि एक बार वो अपने और 3 साथियों के साथ एक जंगल में ईश्वर की खोज में चले गए थे। तब उनको ये सच्चरित जी के 32वें अध्याय में कहा गया कि वो जब ईश्वर के खोज में जंगल के तरफ निकल गए थे, तो रास्ते में जब वो लोग जंगल में जब रास्ता भटक गए थे, तो रास्ते में उन लोगों को एक बंजारा मिला था और उसने उन लोगों को भोजन करने के लिए और थोड़ा आराम करने के लिए, तपती दोपहरी में थोड़ा आराम करने के लिए जब आग्रह किया था और उन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, फिर आके जंगल में वो गुम गए। आते आते फिर वही बंजारे उनको मिले। तब जब बाबा के बाकी साथियों ने उस बंजारे की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ गए और बाबा डूब गए। बंजारे से जो भी रूखा सूखा भोजन मिला वही बाबा ने ग्रहण किया। तभी उनके गुरु उनके सामने प्रकट हो गए और उनको जो शिक्षा तब गुरु ने दी और बाबा ने जिस तरह से गुरु की सेवा में अपने आप को समर्पित किया, ये सारी बातें बाबा जिस तरह से हमें बताते हैं, उससे हमें यही सीख मिलती है कि अपने गुरु को अपने पिता समान, अपनी माता समान जान के, माँ के समान, अपने पिता के समान जान के, उनसे भी ऊपर जान के हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में ये बहुत कम दिखने को मिलता है। आजकल गुरु शिष्य का संबंध तो रहा ही नहीं। जो शिक्षक और छात्र का जो संबंध है, उस संबंध में भी बहुत आजकल दूरियां आ गई है। ये नहीं होना चाहिए। और हमारे जो गुरु हैं, हमारे साईं माँ, हमारे बाबा, हम बाबा को ईश्वर भी मानते हैं और अपना सद्गुरु भी हम मानते हैं। तो हमें बाबा पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए और बाबा हमें जो बातें सच्चरित के जरिए हो, सच्चरित जी के माध्यम से हो, या फिर हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में बाबा जो संकेत करके हमें चीजें समझाना चाहते हैं, उनको हमें समझ के बाबा की ये गुरुवाणी के रूप में मान के, बाबा के गुरु मंत्र के रूप में मान के हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तब हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी उलझने हमारे जीवन की खत्म हो जाएगी। मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि बाबा के संकेत को समझिए। एक गुरु कभी अपने शिष्य का बुरा नहीं सोच सकता और हमारे बाबा तो है ही इतने कृपालु, इतने दयालु। एक माँ की तरह बाबा हमें पालते हैं, अपने बच्चों को बाबा समझते हैं। और एक माँ होने के साथ साथ बाबा एक पिता, एक गुरु के रूप में हमें जो अब हमारे जीवन का जो पथ प्रदर्शन करते हैं,
उसको हमें समझना चाहिए। हमें अपने साईं की हर एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर पल बाबा कुछ ना कुछ संकेत देते रहते होते हैं, देते ही हैं। अभी भी मैं जब वीडियो शूट करने के लिए सोच रही थी, जब मेरे मन में आया कि नहीं एक वीडियो आज शूट करना है, तो मैं पहले सोच रही थी कि क्या बोलूं। फिर मैंने बाबा से मन ही मन कहा कि बाबा मुझे संकेत करे, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि किन्हीं बातों की वजह से मेरे मन में कुछ भी आ नहीं रहा था कि मैं क्या बात लेकर आज बैठूं, क्या बात मैं बताऊं आप लोगों को। तो बाबा ने मुझे संकेत इसी शब्द से किया, ये गुरु शब्द से ही बाबा ने मुझे संकेत किया। मेरे मन में गुरु का तात्पर्य ये शब्द मेरे मन में आया, तो मैंने उसी पे थोड़ा विचार करके, क्योंकि हम सच्चरित्र जी पढ़ते ही हैं, तो उस पर ही थोड़ा मनन करके मैंने आप लोगों से ये सारी मेरे मन की बातें मैंने शेयर की कि हमें हमेशा अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, अपने गुरु का शुक्रगुजार करना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए, और गुरु के बातों को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु हमें जो कहते हैं, और एक ही हमारे गुरु को, किसी एक को ही अपना गुरु मान ले और अपने सदगुरु के जो बातें हैं उसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। सबके ऊपर सम्मान रखिए, सबको सम्मान करिए, सबका आदर करिए, लेकिन अपना जो स्तंभ है, अपना जो गुरु है, हमारे अपने जो सदगुरु, उनको कभी मत भूलिए। किसी भी आडंबर के पीछे मत भागिए, बस अपने गुरु पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करिए, ईश्वर के चरणों में समर्पित करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। देखिएगा जो भी हमारे जीवन की उलझने हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आप सबसे मेरी विनती है, बाबा की भक्ति करते रहिए, बाबा पर पूरी श्रद्धा रखिए, पूरा विश्वास रखिए और सब्र रखिए। हर एक की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होगी। मैं फिर आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बाबा की भक्ति करते रहिए, बाबा की पूजा करते रहिए और बाबा का नाम जाप जरूर से कीजिए, कभी मत छोड़िए। हर एक सांस के साथ बाबा का नाम जप करिए। बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको खुश रखे, सबके सर पे बाबा का हाथ रहे, मेरी यही प्रार्थना है बाबा से। ओम साई राम, जय साई राम।